नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने एल्गी के हैबिट एंड हैबिटेट, एल्गी के थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो नया वीडियो है वो क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ना है। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर लगभग 425 जेनेरा आते हैं और 6500 जातियां सम्मिलित की गई हैं। इस वर्ग के सदस्यों को ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता होती है, जिसके कारण ये गहरे हरे रंग के दिखाई देते हैं। इस वर्ग के अधिकांश सदस्य अलवणीय जलीय आवास में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य हैं जो समुद्री जलीय आवास में भी पाए जाते हैं, जैसे इडोगोनियलीज व कॉन्जुगेलीज गण के सदस्य हैं जो स्वच्छ जलीय या अलवण जलीय आवास में पाए जाते हैं, जबकि अल्वेलीज साइफोनेलीज गण के सदस्य समुद्री जलीय आवास में पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ सदस्य हैं जो एपिफाइटिक रूप में भी पाई जाती हैं, जैसे प्रोटोकोकस ट्रेंटिपोहेलिया जो अधिपादपीय जातियां हैं, जबकि क्लेडोफोरा कैरोसियम एपिजोइक स्पीसीज है, यानी कि अधिजांतु जातियां हैं जो दूसरे जंतुओं के ऊपर पाई जाती हैं। क्लोरेला जो एक कोशिकीय शैवाल है जो अंतपादपी जाति है, यानी कि पादप की सेल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। इसके अलावा क्लोरोकाइट्रियम लेमनी, रोडोकाइट्रियम, सिफेल्यूरोस ये जो परजीवी जातियां हैं, सिफेल्यूरोज के कारण चाय के अंदर रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस एंड हेमेटोकोकस निवेलिस जो आइस एल्गी होती है या क्रिप्टोफाइटस के रूप में पाई जाती हैं। इस वर्ग के कुछ मुख्य संरचनात्मक और अन्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, इनके अंदर थैलस स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इस वर्ग के सदस्यों के अंदर थैलस की संरचना में बहुत ही अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे इनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर थैलस स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट टाइप की होती हैं। क्लेमाइडोमोनास के अंदर थैलस फॉर्म है वो यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म है, यानी कि एक कोशिकीय गतिशील फॉर्म है, जबकि क्लोरेला के अंदर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल फॉर्म यानी कि एक कोशिकीय अगतिशील फॉर्म है। सिनोबियम के रूप में वोल्वॉक्स, यानी कि आपने एल्गी के कैरेक्टर में सिनोबियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कॉलोनी की शेप और साइज फिक्स रहती है, उनके अंदर सेल नंबर भी है जो फिक्स रहते हैं। इसके अलावा पोमेलॉइड फॉर्म है जो टेट्रास्पोरा के अंदर होती है। पोमेलॉइड के बारे में अपने पढ़ा था, ये कॉलोनी का ही एक पार्ट है जिसके अंदर सेल्स हैं जो अनकाउंटिंग होती है सेल्स नंबर, और सेल्स हैं जो एक जिलेटिनियस मेम्ब्रेन्स के अंदर अंत स्थापित रहती हैं। इसके अलावा डेंड्रोइड फॉर्म है जो इक्वेलोसिस्टिस में पाई जाती हैं। डेंड्रोइड को हिंदी में बोलते हैं वृक्षाभ रूप, जिसमें जो कॉलोनी है वृक्ष की तरह दिखाई देती है। इसके अलावा फिलामेंटस ब्रांच्ड फॉर्म है जो क्लेडोफोरा में पाई जाती है, और फिलामेंटस अनब्रांच्ड फॉर्म है जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा के अंदर पाई जाती हैं। हेट्रोट्राइकस फॉर्म है जो कोलियोकीट के अंदर पाई जाती है। अपने एल्गी के कैरेक्टर में पढ़ा था कि कोलियोकीट का जो थैलस होता है वो उदर और शयान तंत्र में डिवाइडेड होता है। साइफोनियस फॉर्म है जो वाउचेरिया के अंदर पाया जाता है, और पेरेनकाइमेटस फॉर्म है जो अल्वा के अंदर
पाया जाता है। अगर क्लोरोफाइसी मेंबर के सदस्यों की सेल्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। इनकी सेल वॉल है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती हैं, और इसमें से साइफोलेनिज जो गण है या ऑर्डर है उनके अंदर सेल्यूलोज के स्थान पर जाइलन या मेनॉन पाया जाता है। इसके अलावा इस वर्ग के सदस्यों की कोशिकाओं में या सेल्स के अंदर संकुचनशील रसदानियां यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अपने एल्गी के कैरेक्टर में वैक्यूल्स के टाइप पढ़े थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड कॉम्पैक्ट वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा इनके अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो जीवद्रव्य होता है वो कोशिका भित्ति के पास में एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं कोशिका धृति या प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। तो क्लोरोफाइसी मेंबर के जो क्लोरोफाइसी वर्ग के जो मेंबर हैं उनके अंदर कोशिका धृति पाई जाती है। कोशिका धृति का मतलब होता है जीवद्रव्य का पतली परत के रूप में पाया जाना है। इस वर्ग के सदस्यों के अंदर मेन पिगमेंट्स या मुख्य वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इसके अलावा इनके अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स हैं जो थाइलेकोइड के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। इन वर्ग के सदस्यों के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप में अनेक विविधता पाई जाती हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं जो कप शेप्ड होता है। यूलोथ्रिक्स के अंदर गर्डल शेप्ड या मेखलाकार होता है, जबकि क्लेडोफोरा और इडोगोनियम के अंदर ये जालिकावत या रेटिक्यूलेट होता है। और ड्रेपर्न डियोप्सिस के अंदर ये पैराइटल होता है। चिग्निमा के अंदर ये स्टिलेट यानी कि स्टार शेप्ड होता है। स्पाइरोगायरा के अंदर क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल होता है, जबकि वाउचेरिया और कारा के अंदर ये डिस्कोइड या बिंबाब रूप में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी वर्ग के मेंबर की सेल्स के अंदर पाइरिनोइड भी प्रेजेंट होता है जो स्टार्च के द्वारा कवर्ड रहता है। पाइरिनोइड के बारे में अपन ने सेवाल के जनरल कैरेक्टर में पढ़ा था। पाइरिनोइड का वर्क भी बताया था कि पाइरिनोइड है जो स्टार्च का स्टोरेज और सिंथेसिस करता है। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और यूनिन्यूक्लियड यानी कि एक कोशिका के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन इसके कुछ गण हैं, साइफोनेलिस गण और क्लेडोफोरेलिस गण। इनके अंदर सेल्स हैं जो सिनोसाइटिक होती हैं। तो अपने सिनोसाइटिक वर्ड के बारे में भी एल्गी के जनरल कैरेक्टर के अंदर पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था सिनोसाइटिक सेल्स का मतलब होता है एक ही सेल्स के अंदर बहुत सारे केंद्रक अगर या न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो ऐसी सेल्स को अपन सिनोसाइटिक सेल्स कहते हैं। जनरली एक न्यूक्लियस के अंदर एक ही न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका पाई जाती हैं, परंतु कॉन्जुगेलिस गण के सदस्यों में एक केंद्र के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियोलस या केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाओं के अंदर या सेल्स के अंदर रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा भी प्रेजेंट होता है। जनरली ये मोटाइल ग्रीन एल्गी के सेल्स के अग्रभाग में पाया जाता है। रेड आई स्पॉट या स्टिग्मा के बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, जो एक प्रकाश संवेदी ऑर्गन होता है। फिर इनके अंदर जो स्टोरेज फूड होता है वो स्टार्च होता है, और स्टार्च के जो कंपोनेंट होते हैं वो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन होते हैं। इनके अंदर जो फ्लेजिला होती है वो 9+2 अरेंजमेंट शो करती हैं, और फ्लेजिला का जो टाइप होता है वो वी प्लेस होता है। और वी प्लेस फ्लेजिला के बारे में अपने पढ़ा था कि ऐसी फ्लेजिला जिनकी सरफेस पर हेयर एब्सेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं वी प्लेस फ्लेजिला। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मेथड से होता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर सेल डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एकाइनेट्स यानी कि निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा चल या अचल बीजाणु यानी कि जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के द्वारा होता है, और इनके बारे में अपन ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर में डिस्कस किया था। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
वो आइसोगेमस टाइप का, एन आइसोगेमस टाइप का और ओगेमस टाइप का होता है। लेकिन जो क्लोरोकोकिलीज गण के सदस्य हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो जाइगोस्पोर यानी कि युग्माणु और ooस्पोर होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और डोरमेंट स्टेज में चले जाती है, यानी कि विश्राम अवस्था में रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जाइगोस्पोर और ooस्पोर जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी वर्ग का जो वर्गीकरण। तो क्लोरोफाइसी वर्ग का वर्गीकरण जो फ्रिश ने दिया था, इस वर्ग की आकारिकी यानी कि इस वर्ग के सदस्यों की आकारिकी और जलन संरचनाओं के आधार पर फ्रिश ने क्लोरोफाइसी वर्ग को जो 9 गण में डिवाइडेड किया है। और कौन कौन से गण हैं? तो वोल्वोकेलीज, क्लोरोकोकेलीज, यूलोट्राइकेलीज, क्लेडोफोरेलीज, कीटोफोरेलस, इडोगोनियलीज, कॉन्जुगोलेज, साइफोनेलीज एंड कैरेलीज। ये फ्रिश के द्वारा दिया गया क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों का वर्गीकरण है। स्मिथ ने भी क्लोरोफाइसी वर्ग के सदस्यों के लिए अपना क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने जो क्लोरोफाइटा जो डिवीजन होता है उनको 2 क्लासेज में डिवाइड किया था। एक तो क्लोरोफाइसी और दूसरा क्लास है जो केरोफाइसी। क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर या क्लोरोफाइसी क्लास के अंदर उन्होंने क्लोरोफाइसी वर्ग को उन्होंने 12 ऑर्डर या 12 गणों में डिवाइड किया, जबकि केरोफाइसी के अंदर एक ही गण रखा जिसका नाम है कैरेलीज। तो क्लोरोफाइसी के अंदर कौन कौन से 12 गण हैं? तो वोल्वोकेलीज, टेट्रास्पोरेलीज, यूलोट्राइकेलीज, अल्वेलीज, साइजोगोनियलीज, क्लेडोफोरेलीज, इडोगोनियलीज, जिग्नेमेलीज, क्लोरोकोकेलीज, साइफोनेलीज, साइफोनोक्लेडेलीज एंड डेसिक्लेडेलीज। ये स्मिथ के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन है। इस वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में केरोफाइसी वर्ग के सदस्यों की जनरल कैरेक्टर और उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।